हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, सभी प्यारे साथियों, आज की इस वीडियोस में हम आपको नए तरीके से नए चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। आपको यहाँ पे इस वीडियोस में कोस्ट गार्ड जीडीडीबी यांत्रिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, आपको रीजनिंग के पार्टिकुलर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देने का हम यहाँ पे प्रयास करने वाले हैं। सारे जो प्रश्न यहाँ पे आपको दिए जाएंगे बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे, मेमोरी बेस्ड पेपर होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगा कि सारे वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देखिए और हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको रीजनिंग के रिगार्डिंग दिया जा सके, मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग दिया जा सके, जीके जीएस के रिगार्डिंग दिया जा सके, जीडी और डीबी दोनों के रिगार्डिंग आपको दिया जा सके। तो हमारा यही गुजारिश रहेगा आप सभी स्टूडेंट से और कह सकते हैं सभी फ्रेंड्स से कि आप अच्छे से सारे वीडियोज़ को देखिए। जीडी और डीबी दोनों के रिगार्डिंग वीडियोज़ देने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो आइए इस पर्टिकुलर वीडियोज़ की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आपके 02/2023 बैचेस के रिगार्डिंग आ चुके हैं। तो इस पार्टिकुलर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको हमने नोटिफाई कर दिया है, आपको हमने इसके रिगार्डिंग वीडियोस को दे दिया है। तो आप सभी स्टूडेंट से यही गुजारिश रहेगा कि अभी से, बिल्कुल अभी से अगर लग जाएंगे तो डेफिनेट तौर पर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकेगा। मार्च में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, यह डेट फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जो आपको ध्यान देना है वो है सिर्फ आपका पढ़ाई। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मार्च में बिल्कुल एग्जामिनेशन होगा और यह एग्जामिनेशन आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें, इस एग्जामिनेशन में आपको अपना एक सीट जरूर बनाकर रखना है। तो बस आप पढ़ाई से लग जाइए, अभी से जुड़ जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि यह सोचिएगा कि लास्ट के 2 महीने में पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। लास्ट के 2 महीने में कोई नहीं पढ़ पाता है और ना आप भी पढ़ पाइएगा। आप इतना तेज नहीं है, देखिए हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आप इतना तेज नहीं है, यही सच्चाई है कि आपकी लास्ट दिनों में नहीं पढ़ सकते। आप 1 से 2 महीने के अंदर आप सभी चीज़ को कवर नहीं कर सकते। आप स्टार्टिंग से, जो आप खुद से सोचिए, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और आप 2 महीने से पढ़ रहे हैं, तो किसका सिलेक्शन होगा, आप खुद से सोच लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। हमारे द्वारा आपको प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन देने का प्रयास किया जाएगा जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके साथ साथ आपको नए बैचेज को भी हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा बैचेज जो होगा वो 02/2023 बैचेस के रिगार्डिंग हम न्यू बैचेस को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप सभी स्टूडेंट्स का कमेंट आएगा, न्यू बैचेस को स्टार्ट किया जाएगा, तो आप सभी स्टूडेंट्स का कमेंट आएगा, उसी प्रकार से हम कमेंट से देखकर आपके बैचेस को स्टार्ट करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा, जितना जल्दी से जल्दी हम बैचेस को स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बढ़ने से पहले तो चलिए स्टूडेंट्स इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक मोटिवेशनल कोट्स देना चाहेंगे। उसको मोटिवेशनल कोट्स को बताते हुए हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि जिंदगी स्टेशन जैसी जनाब, क्या है, जिंदगी स्टेशन जैसी है जनाब, मिलते बहुत है पर यहाँ वक्त के साथ सब चले जाते हैं। और बिल्कुल सही बात है, आपको बहुत सारे लोग आपको सामने आपकी ज़िंदगी में मिलेंगे, लेकिन वही आपका साथ देगा, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। ज़िंदगी में आपको बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपका वही साथ देगा जिसका आप साथ दीजिएगा। और आप साथ तभी देख सकते हैं किसी और का, जब आप एक अच्छे आदमी बनेंगे, जब आप अच्छे से पैसे को कमाएंगे, तभी किसी का साथ देंगे और तभी लोग आपका साथ देगा। यदि आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं करते हैं तो डेफिनेट तौर पे कोई आपका साथ नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियोज़ की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमने आपको क्वेश्चंस जो हमारे आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इन सभी को हमने अच्छे से डिजाइन किया है ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और तब देख के समझें। क्योंकि क्वेश्चन जो स्टूडेंट भेजते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं भेजते हैं, वो क्योंकि खुद से बताते हैं सर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उसके अनुसार ये खुद से डिजाइन करके क्वेश्चन को बताया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को और अच्छे से पढ़िएगा और बनाने का इसको प्रयास जरूर कीजिएगा, सिर्फ आंसर को नहीं देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 5 आर्टिकल, क्या लिखा जा रहा है, 5 आर्टिकल्स बैट बॉल फैन टेबल एंड चेयर आर केप्ट वन अबव टू अदर। वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर रखा जा रहा है। और नेक्स्ट लिखा जा रहा है कि नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, किसी भी, जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे जो लिखा जा रहा है उस ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। इसका कुछ ऑर्डर अलग है, लेकिन एक के ऊपर एक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपसे नेक्स्ट कहा जा रहा है कि द बैट इज 4 प्लेसेस अबव द फैन, फैन के ऊपर किधर, बैट जो है वो चौथा प्लेस पे है। कहाँ से चौथा प्लेस पे है, तो फैन से चौथा प्लेस पे है। तो मान लेते हैं कि फैन जो है वो नीचे है यहाँ पे, तो बैट कहाँ पे होगा, तो इससे चौथा प्लेस पे, एक प्लेस यह होगा, 2, एक 3 और एक 4। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, आपका बैट होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, बैट होगा। और सबसे नीचे क्या होगा हमारा, यहाँ पे फैन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द टेबल इज बिटवीन द बॉल एंड द चेयर, टेबल जो है वो बॉल और चेयर के बीच में है। तो मान लेते हैं, अच्छा गलती हो गया हमसे,
ये चौथा पोजीशन पे कह रहा था ना, तो 1 2 3 तीन ही पोजीशन हुआ ना, एक के ऊपर अभी और जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। बैट जो होगा हमारा वो यहाँ पे होगा। अब फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि टेबल जो है वो बॉल और चेयर के बीच में है, तो मान लेते हैं कि चेयर को बीच में डाल देते हैं, तो बॉल कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे टेबल हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा ना। तो बैट बॉल चेयर टेबल और नीचे फैन हो गया। नंबरिंग डाल देंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यही नंबरिंग होगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द चेयर इज 3 प्लेसेस बिलो द बैट, और चेयर जो है वो कितना है, बैट से 3 प्लेसेस बिलो है, चेयर जो है वो बैट से 3 प्लेसेस बिलो है। तो यहाँ पे कुछ गलती कर दिया हमने शायद, लिखा जा रहा है कि टेबल इज बिटवीन, अच्छा टेबल जो है वह बीच में है ना कि चेयर, हमने क्या किया, चेयर को बीच में कर दिया, गलती क्वेश्चन पढ़िएगा इसी तरह गलती होगा, ठीक है। टेबल जो है वह क्या है, बीच में है, किसके, बॉल और चेयर के। तो याद रखिएगा यहाँ पे भी बॉल हो सकता है और यहाँ पे भी बॉल हो सकता है, और चेयर यहाँ पे भी हो सकता है और चेयर यहाँ पे भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के बीच में कहा जा रहा है, तो मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन को भी आप ले सकते हैं और दूसरा क्या है, आप इस कॉम्बिनेशन को भी ले सकते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन आपको कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, उसको फॉलो करेंगे और तब देखेंगे कि इस कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन में से हम किसको ले, ठीक है। तो देखिएगा नीचे लिखा जा रहा है कि द चेयर इज 3 प्लेसेस बिलो द बैट, चेयर जो है वो बैट से 3 प्लेसेस बिलो है। तो मान लेते हैं कि बैट यहाँ है, तो चेयर 3 प्लेसेस बिलो मतलब 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा चेयर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे चेयर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, बॉल बच जाएगा। यानी कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा, इसके अनुसार ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रॉपर बैठ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। तो बस हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो ऑप्शन में अब हमें सॉल्यूशन में पूछा जा रहा है उसको देख लेंगे। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, विच आर्टिकल इज द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप, टॉप से सेकंड पोजीशन में कौन सा आर्टिकल है। नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, टॉप से सेकंड पोजीशन पे, टॉप पे सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, तो वो है आपका बॉल, आंसर होगा बॉल। देख सकते हैं इस प्रकार से बनाते हैं, बिल्कुल हम आपको समझा रहे हैं, इसका आंसर समय लग रहा है, नहीं तो 1 मिनट का भी समय इस क्वेश्चन को बनाने में नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 टीचर्स HKPR and T, ठीक है, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, वो सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक सर्कल यही हो गया, ठीक है, एक सर्कल यही हो गया, और कितने लोग हैं आपके, 5 लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं बताइए, तो HKPRT कितने हैं, 5 लोग हैं, और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो मान लेते हैं एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, मान लेते हैं एक यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से बैठे होंगे, ठीक है। मान लेने में क्या जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग मान लेते हैं बैठे होंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा जा रहा है कि फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। सेम ऑर्डर किसके लिए कहा जाता है, याद रखिएगा, सेम ऑर्डर इसके लिए कहा जाता है, HKPRT जो है ना, जैसे लिखा गया है उस ऑर्डर में नहीं बैठे हुए हैं, इसके लिए लिखा जा रहा है। नेक्स्ट लिखा जा रहा है कि T इज बिटवीन H and R, टी जो है वो H और R के बीच में है। तो मान लेते हैं यहाँ पे T होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, H लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे R, ठीक है। T इज बिटवीन H and R, और फिर क्या लिख सकते हैं, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R, P जो है R के राइट से सेकेंड में है, तो R का राइट क्या हो जाएगा, R का राइट यही हो जाएगा, तो P कितना हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। यानी यहाँ पे कहाँ पे हो जाता है, ये पहला दूसरा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे P। अब बच क्या गया बताइए, तो बच गया K, बच गया, सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, बीच में आपका, सॉरी, बीच में क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम आगे की ओर पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है। तो लिखा जा रहा है यहाँ पे H इज द इंटरमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, और ये भी लिखा जा रहा है कि H जो है वो इंटरमीडिएट लेफ्ट है किसका, आपका T का। तो देख सकते हैं T का राइट यह होगा, तो T का लेफ्ट यह होगा। इंटरमीडिएट लेफ्ट का मतलब एकदम सटे हुए, ठीक है। और T का राइट जब ये है तो लेफ्ट यही है, तो लेफ्ट को सटे हुए क्या है, हमारा H है, सिंपल है। फिर नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि हु इज सिटिंग टू द इंटरमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, तो बताइए कि इंटरमीडिएट लेफ्ट K के इंटरमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। तो K का राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। आपसे पूछा जा रहा है इंटरमीडिएट यानी जस्ट सटा हुआ, जिसको आप एडजेसेंट भी कहते हैं, तो K के जस्ट सटा हुआ कौन सा है बताइए, तो K के जस्ट इंटरमीडिएट लेफ्ट में सटा हुआ R है, तो आंसर क्या होगा, R हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यही यदि आपसे पूछता कि K का इंटरमीडिएट राइट बताइए, K का इंटरमीडिएट राइट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, तो इसका आंसर P नहीं दिया है, मान लेते अगर पूछता तो आंसर P हो जाता। तो ऐसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में RIGIDS इज रिटेन एज TFIFFP, ठीक है। पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द कोड फॉर कॉर्नेट, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के पहले आपको कुछ चीज पता होना चाहिए। क्या क्या चीज है वो,
तो पहला चीज़ यह है कि आपको सारे अल्फ़ाबेट के, जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उन सारे अल्फ़ाबेट के नंबरिंग आपको एकदम मुंह पर याद रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कोई आपसे पूछ दे कि अल्फ़ाबेट ओ है, ओ का पोजीशन बताइए तो कितना होगा, एकदम याद होना चाहिए 15 होगा। मान लीजिए जब आपसे पूछ दे के का बताइए तो के का क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। मान लीजिए टी का पूछ दे, क्या बताइएगा, टी का 20 होगा, ठीक है। मान आपसे भी का पूछ दे, भी का क्या बताइएगा, 22 होगा। मान लीजिए पूछा है कि जेड कितना नंबर पे आता है, तो जेड तो 26 नंबर पे आता है, सबको पता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पी पूछ दे कितना नंबर पे आता है बताइए, तो पी 16 नंबर पे आता है। तो ये याद करने का तरीका भी होता है, कैसे याद रखिएगा ये हम आपको बताएंगे। कहिएगा तो रीजनिंग का ये जो अल्फाबेट सीरीज को याद रखने का, मेमोराइज करने का बेहतरीन ट्रिक आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाइए पहले। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि आपको ये आपको RIGIDS को यह लिखा जाता है तो कोऑर्डिनेट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको पहला क्या बताया कि आपको अल्फाबेट का सारे पोजीशन एक बार एकदम याद रहना चाहिए ताकि आपको एग्जामिनेशन में समय बचे, ठीक है। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे RIGIDS, ठीक है। तो आर का पोजीशन क्या होगा आपको बताना है। तो आर का पोजीशन जो होता है यह आपका कितना होता है बताइए, तो आर जो होता है हमारा 18 नंबर पे आता है, कितना नंबर पे आपका 18 नंबर पे, ठीक है। तो आर को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। आई जो होता है हमारा वो कितना नंबर पे आता है, तो 9 नंबर पे आता है, यहाँ पे 9 लिखेंगे। जी जो होता है वो 7 नंबर पे आता है, ठीक है। और आई जो होता है वो कितना नंबर पे आता है, तो आई जो होता है हमारा फिर से 9 नंबर पे आएगा। डी जो होता है वो आपका 4 नंबर पे आता है। और एस जो होता है कितना पे आता है, तो एस जो होगा आपका वो 19 पे आता है, ठीक है। तो फिर इसको देखेंगे कि इसको क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। अब हमसे दिया जा रहा है जो कि RIGIDS को हम क्या लिख रहे हैं, तो RIGIDS को हम लिख रहे हैं TFIFFP, ठीक है। तो इसको लिखेंगे नीचे और देखेंगे लिखा जाएगा TFIFFP, ठीक है, यही लिखा जा रहा है। टी का पोजीशन 20 होगा, एफ का पोजीशन कितना होगा बताइए, तो एफ जो होगा आपका वो 6 नंबर पे होगा, आई जो होगा वो 9 पे होगा, एफ फिर 6 पे होगा, यह भी 6 पे होगा। और पी जो होता है कितना होता है, वो 16 पे होता है, कितना 16 पे होता है, ठीक है। तो ये कैसे याद रहेगा, पी 16 पे होगा, तो देखिएगा पी को हम ऐसे लिखते हैं, यदि आप इसको उलट के लिख दें तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, और इसको पहले 1 लगा देंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका होगा, तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि इनमें गैप कितने कितने का है, इनमें गैप कितने कितने का है, इसको हम देखेंगे। तो देखेंगे कि 18 और 20 में गैप जो है वो कितने का गैप है, तो वो +2 का गैप है। याद रखिएगा यदि आपको सारे लेटर याद रहेंगे तो आप खुद से मन में भी गैप को देख सकते थे। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे तो आर के बाद क्या आता है, आर के बाद ST, ठीक है। आर क्या होगा, PQRST, यानी एस के बाद टी, यानी बीच में सिर्फ क्या आ रहा है हमारा एस आ जा रहा है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे सी के बाद डी को छोड़ के ई चेक करेंगे, तो ई चेक करेंगे, ये 2 ऑप्शन में है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा नहीं याद है डायरेक्टली तो आप ऐसे ऐसे लिख लीजिए और तब फिर देखिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 और 6 में अंतर करेंगे तो -3 का अंतर है। 7 और 9 में अंतर करेंगे तो +2 का अंतर है। इसमें करेंगे तो फिर -3, इसमें करेंगे 4 और 6 में तो +2 और ये -3, ठीक है। तो ये +2 -3 +2 -3 +2 -3 इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा था, तो हमसे पूछा जा रहा था कोऑर्डिनेट का, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेट के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं COR, क्या है, CORNET, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जैसे आपको बताया हमने सेम टू सेम यही काम करेंगे, +2 -3 +2 -3 +2 -3, ठीक है। सी के बाद +2 कितना जाएगा, CDE, ठीक है। और ओ से पीछे कितना जाएगा, तो LMNO, ठीक है। तो एल होगा, फिर आर के बाद RST, ठीक है। फिर एन के बाद क्या आएगा, एन से -3 पीछे किए जाएगा EFG, और टी से पीछे कितना जाएगा आपका क्यू जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ELTKGQ, ठीक है। ELTKGQ आंसर मैच करेंगे, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है आपको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। देखिए इसको पढ़िएगा अच्छे से एग्जामिनेशन में, और यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ से पूछा जा रहा है क्या, कि इनको पढ़िए और बताइए कि स्टेटमेंट 1 और कंक्लूजन 2, सॉरी स्टेटमेंट 1 और कंक्लूजन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन, यानी ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, तो आपको ध्यान देना है क्या, कि कौन सा कंक्लूजन इसमें से सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। किसका, वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम से ये क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वेन डायग्राम सबसे पहले हम बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है तब, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला, तो हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनेगा उसको देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके अनुसार वेन डायग्राम को बनाएंगे। लिखा जा रहा है कि नो ए इज बी, कोई ए
कोई ए बी नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक क्या होगा, एक हमारा ए होगा, ठीक है, एक हमारा क्या होगा, ए होगा, और दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा हमारा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। छोटे छोटे बनाते हैं ताकि जगह नहीं है हमारे पास। एक ए होगा और दूसरा क्या होगा, बी होगा। तो कोई ए बी नहीं है, यानी ना ही ए और बी में कोई हमारे बीच में रिलेशन नहीं है। तो ए हमारा अलग हो गया और बी अलग हो गया। नो ए इज बी, यानी ए और बी के बीच कोई रिलेशन नहीं है। जब ऐसा कहेगा तो हम अलग अलग सर्किल बनाएंगे, ठीक है। ऑल सी आर डी, सभी सी क्या है, डी है। तो एक बड़ा सर्किल बनाएंगे, एक क्या करेंगे, एक बड़ा सर्किल बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, एक छोटा सर्किल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि कुछ हमसे कहा जा रहा है कि सभी सी क्या है, हमारे डी है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक हमारा डी होगा और दूसरा क्या होगा, सी होगा। बड़ा वाला डी क्यों होगा, छोटा वाला सी क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि सभी सी डी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो डी में क्या होगा, एक सर्किल बनाएंगे जिसमें हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, क्योंकि सारे सी जो क्या है हमारे डी है, ठीक है। चलिए फिर लिखा जा रहा है कि सम सी आर बी, कुछ सी क्या है आपके बी है, ठीक है, कुछ सी क्या है आपके बी है। तो हम यहाँ पे इस सर्किल को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, इस सर्किल को थोड़ा करेक्ट करेंगे और कुछ सी जो है वो बी है। इस कारण से हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम ऐसा बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो कुछ सी जो है वो बी भी है, ठीक है। तो हमारा बी का कुछ पार्ट सी से होते हुए गुजरना चाहिए, तभी तो लगेगा ना कि हाँ कुछ सी क्या है हमारे बी है। तो ऐसा जब भी कहा जाए कि कुछ सी बी है या फिर कुछ समथिंग, कुछ गधा घोड़ा है, तो आपको ऐसा सर्किल बनाना है जो उनसे क्रॉस करता रहे, ठीक है। तो इसके अनुसार हम ये सर्किल बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, कंक्लूजन को पढ़ेंगे। कंक्लूजन में लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है कि सम डी आर बी, कुछ डी क्या है, बी है। चेक कीजिए तो कुछ डी क्या बी है, बिल्कुल सही बात है, कुछ डी क्या है हमारे बी है। तो ये जो हमारा है पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, पहला क्या हो गया, ट्रू हो गया। कैसे हमने बता दिया कि कुछ जो डी है वो बी है, कैसे देखिएगा, डी का सर्किल यही सब है ना, डी का सर्किल यही है। और देख सकते हैं कि इस लाल वाले सर्किल के अंदर, यानी इस वाले स्पेस के अंदर हमारा कुछ ये वाला भी बी का भी कुछ पार्ट है, बी का भी कुछ पार्ट है। तो इस कारण से हम कहेंगे कि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट सम बी आर सी, कुछ बी क्या है, सी है, बिल्कुल ये भी सही है। कुछ बी क्या है, सी है, बिल्कुल है। देख सकते हैं कि सी में हमारा बी होता हुआ जा रहा है, तो कुछ बी क्या है, सी है। लिखा जा रहा है कि ऑल सी आर बी, क्या सभी सी बी है, क्या सभी सी बी है। तो ऐसा नहीं है, देख सकते हैं कि सभी सी, कुछ ऐसा यहाँ पे सी है जो कि क्या है, बी नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अब स्टेटमेंट चेक करेंगे। लिखा जाएगा स्टेटमेंट में बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, बिल्कुल आसन क्या है, सॉरी बिल्कुल आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन 1 ही सही है। दूसरे ऑप्शन बी को चेक करेंगे, कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो, ऐसा नहीं है, 1 तो फॉलो कर रहा है लेकिन 3 क्या है, फॉल्स है, तो फॉलो नहीं करेगा। ओनली 3 फॉलो, ये भी गलत है। ओनली 2 फॉलो, ये भी गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि सिर्फ 2 नहीं 1 भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, इस कारण से ये गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। तो बहुत समय आपको दे रहे हैं इस कारण से कि समझाने में व्यक्त समय लग रहा है, नहीं तो सिंपल हमें बनाना रहेगा तो एक लाइन में बना के जल्दी से निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमको बनाना नहीं है, आपको सिखाना है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है कि इम्बेडेड फिगर को ढूंढना पड़ता होगा। जैसे ये फिगर है, ये आपको इन चारों फिगर में से ढूंढना है, ठीक है। कैसे ढूंढिएगा अब बताइए। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको पूछा जाए कि ये जो फिगर है इनमें से कौन से में आपको छुपा हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा जा रहा है कि रोटेशन इज नॉट अलाउड, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कहा जाए रोटेशन अलाउड नहीं है, तो इस वाले फिगर को जैसे है उसी तरीके में ढूंढना है, ना कि इसको ऐसे करके बना के ढूंढ लेना है, ऐसा नहीं करना है। जैसे है इसी पोजीशन में, इसी आपका जो स्ट्रक्चर है, सॉरी इस डायरेक्शन में जैसे है इसी डायरेक्शन में आपको फिगर को ढूंढना है गिवन ऑप्शन में से, ठीक है। इसको घुमाना उमाना नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, घुमा के लगते हैं ढूंढने, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो हमारा देखिएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में ये सिर्फ ऑप्शन आपको डी में देखने को मिलेगा। कैसे देखिए, कैसे मिलेगा, आप देखिएगा ऑप्शन डी में ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये और ये और ये, ठीक है, यही क्या हमारा ये भी दिया गया है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसके रिगार्डिंग सही होगा, ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज आर ओ के को लिखा जाता है 44 और एम आई जी को 29, तो टी ए एल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इस ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना पड़ता है उसको समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो 3 लेटर है और हमारा दिया गया है कितना, 2 ही, 44 ही दिया गया है, तो यानी लेटर ज़्यादा है और हमारा संख्या कम है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में आमतौर पे क्या देखा जाता है कि जो हमारे लेटर के पोजीशन होते हैं, जैसे आर का जो पोजीशन होगा, ओ का, के का जो इनका पोजीशन होगा, उनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद उसमें कुछ जोड़ना पड़े, कुछ घटाना पड़े, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है, यह करना हो सकता है। दूसरा कंडीशन इसमें यह भी बनता है कि ऐसे ऐसे वाले में जब हमारा लेटर ज़्यादा हो, नंबर कम हो, उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी इस नंबर के जो रिवर्स ऑर्डर में जो पोजीशन होते हैं उनको जोड़कर हमारा गिवन नंबर आ जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, उनके अपोजिट वाले को जोड़ के नंबर आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन बनते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। आर जो होता है हमारा वो 18 नंबर पोजीशन पे होता है, तो आर के सामने 18 लिख दिए,
ओ के सामने कितना, ओ का 15 पोजीशन होता है और के का 11 पोजीशन होता है। आपको याद बता दे कि के कैसे 11 होता है, तो इसको याद करने का तरीका है, समझिएगा। ये 1 डंडा, ये 2 डंडा, इस दोनों डंडा को ऐसे ऐसे खड़ा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद करके रख सकते हैं। हम ऐसे ही याद किए हुए हैं, आपको इस तरह बता रहे हैं। ठीक है, तो 18 15 11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 18 15, ठीक है, 18 15 11 इसको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 44 आएगा, जो कि क्या है, मैच कर रहा है, बिल्कुल सही तरीका है हमारा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे एम आई जी को, तो एम का पोजीशन कितना होता है, एम का पोजीशन 13 होता है, आई का पोजीशन 9 होता है, जी का पोजीशन 7 होता है। ठीक है, तो 9 सॉरी क्या होगा, 13 प्लस 9 प्लस 7 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपके 29 के, जो कि हमें दिया गया है, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, तो हमें निकालना किसका है, टी ए एल का है। तो टी ए एल का कैसे लिखेंगे, तो बता दें आपको कि टी जो होता है वो इसका पोजीशन कितना होता है, 20 होता है। कैसे हमें याद है, तो T20 आपने गेम खेला होगा या फिर आपने मैच देखा होगा, उसके अनुसार आप इसको याद रख सकते हैं। ए का 1 होता है और एल का 12, ये 12 हमें कैसे याद है, तो ये हमें याद है इस प्रकार से कि लंच जो एल फॉर लंच होता है, लंच हमारा 12 बजे होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 20 प्लस 1 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, ये एक्चुअल में 12 है, 20 प्लस 1 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 20 10 30 और 2 3 यानी 33। आंसर क्या होगा, 33 होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन से आपसे लिखा जा रहा है कि आपको क्या करना है, 2 साइंस आर नीडेड टू बी इंटरचेंज, मेक दी फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। आपको इनमें से 2 ऐसे साइन को इंटरचेंज करना है ताकि हमारा इक्वेशन करेक्ट होकर 56 आ जाए। इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं होता है, इस क्वेश्चन में आपको इतना ही ध्यान रखना पड़ता है कि आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन को उठाकर चेक करके चले जाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन को उठाएंगे, दूसरा ऑप्शन को, तीसरा ऑप्शन को और चौथा ऑप्शन को चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, क्या करेंगे देखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हम आपको सिर्फ ऑप्शन सी को चेक करके बता देते हैं, क्यों, क्योंकि बिना काम के समय बर्बाद करने से फायदा नहीं है। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको ये करना है, जैसे से करना है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 73 माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे और प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस की जगह पे हमने प्लस कर दिया, 13 गुने 42, गुना का गुना रहने दीजिएगा, उसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। ठीक है, और प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे 56। ठीक है, और चेक करेंगे कि ये हमारा क्या 56 के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, इक्वल टू 56। ठीक है, तो चेक करते हैं, तो 73 का 73 हो जाएगा, प्लस में 14 को 42 से काटना पड़ेगा। ठीक है, तो 14 को 42 से काटेंगे तो कितना टाइम्स कटेगा, तो बताइए, तो 14 दूना 28 और 14 तिया, तो 14 तिया क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, यानी 14 3 जा, और ये 13 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस 56 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 73 हो जाएगा, प्लस 13 3 जा 39, माइनस क्या हो जाएगा 56, बराबर क्या हो जाएगा 56। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे, तो ये 7 3 10 और 9 10 11 12। ठीक है, यानी 112 माइनस 56 बराबर क्या है 56। तो 112 माइनस 56 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 56 बराबर 56, यानी इसका मतलब हुआ कि LHS इक्वल क्या हो गया आपका RHS के, यानी हमारा जो गिवन आपका जो इक्वेशन है, यानी हमारा जो कह सकते हैं कि इंटरचेंजिंग है वो क्या है, करेक्ट है, आंसर सी इसके रिगार्डिंग सही है। इसी प्रकार से आपको सारे को चेक करना पड़ेगा, कोई दूसरा इसमें उपाय नहीं है। ठीक है, आप कितनों प्राण दे दीजिएगा कुछ नहीं हो सकता, आपको करना ही पड़ेगा चेक, एक एक करके देखना ही पड़ेगा। ठीक है, नंबर 8 क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ लिखा जा रहा है कि आपको सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर इन द सेम वे सेकंड नंबर रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर। आपको बताना है यह वाला नंबर जिस प्रकार से, यह आपको कैसे बताना है, ये हमको इस प्रकार से बताना है जैसे कि हमारा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से रिलेटेड है, उसी रिलेशन के साथ आपको इस नंबर को ढूंढना है, क्वेश्चन मार्क वाले नंबर को। तो कैसे निकालेंगे बताइए, तो 35 लिखा जा रहा है और 66 लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, ये जो क्वेश्चन होता है नंबर सीरीज का आता है, ये आपको प्रैक्टिस करने पे ही मिलेगा। ठीक है, आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आएगा, और इसमें आप नंबर सीरीज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी बनेगा नया क्वेश्चन कुछ भी, तो फिर आपको फंस ही जाइएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 में क्या करेंगे हम, 35 में 31 को जोड़ेंगे। आपको इसमें ध्यान रखना क्या होता है, आप बस ध्यान से सुनिए, आपको इसमें यही रखना पड़ता है कि आपको हर बार नया नया पैतरा अपनाना पड़ेगा, कुछ जोड़ के घटाना हो, कुछ गुना करके जोड़ना पड़े, कुछ गुना करके घटाना पड़े। ठीक है, कुछ जोड़ के तब फिर आपको गुना करना पड़े, उसका स्क्वायरिंग करना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको सारे पैतरा को अपना के देखिएगा और कौन सा पैतरा पे आपका कह सकते हैं कि कौन सा आपका जो आपका तरीका है, पैटर्न है, उस पैटर्न पे आपका ऑप्शन मैच कर जा रहा है, वही आंसर होगा। ठीक है, इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए हम यहाँ पे पैतरा जो अपना रहे हैं, जो पैटर्न अपना रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, 35 में 31 जोड़ेंगे। ठीक है, और 35 में 31 सीधे हमको 31 कैसे मिल गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 66 में से 35 को हटाएंगे। ठीक है, तो 66 में से 35 को हटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, तो ये आपका आ जाएगा 1 और ये 3, 31 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 31 को जैसे हमारा घटाने पे 31 आ जाए, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस 29 में 31 को जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 29 में हम क्या करेंगे, 31 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 2 5 और 9 1 10, यानी 60। आंसर क्या है हमारा 60 आ रहा है, और चेक करेंगे यदि ऑप्शन में 60 आ गया तो हमारा पैटर्न सही है, 60 नहीं आया तो गलत है, दूसरा कुछ तरीका अपनाएंगे। आंसर में हमारा ऑप्शन में 60 दिया गया है तो हमारा जो हमने सोचा है वो सही सोचा है, नहीं दिया रहता तो आपको क्या करना पड़ता, दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है, बस यही ध्यान रखना होता है।
नंबर 9 में देखिएगा, नंबर 9 में क्या करना है, इस प्रकार इसमें आपको क्या करना है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉरी ये जो क्वेश्चन मार्क है, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पैटर्न इसमें मैच करेगा, ठीक है, बताइए कौन सा पैटर्न मैच करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो पैटर्न मैच करेगा वो ऐसा होगा, ठीक है, ये जो पैटर्न होगा वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है, ये होगा। और यहाँ से जो होगा वो इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से जाएगा ना, और ये एक आपका एकदम बीच से होते हुए इस पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई देखिए तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, अच्छा गलत हो गया क्या, ये कोना से जा रहा है, ठीक है, ये कोना से जाएगा तो इस कोना पे चला जाएगा, ठीक है, इसी कोना पे आ गया, इस कोना पे, ये जो वाला इस कोना पे रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे तो ये तो गलत है, बीच में चला जा रहा है। ये बिल्कुल सही है, क्या है, ये बिल्कुल सही, ये भी गलत है, ये भी आपका, ये तो पूरा ही गलत है, ठीक है। तो ये सिर्फ आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर 10 क्वेश्चन, इसमें लिखा जा रहा है कि PING को रिटर्न किया जा रहा है 4, तो METL को 5 रिटर्न किया जा रहा है, तो इसको कैसे रिटर्न होगा। तो फिर से वही तरीका है, हमने बताया था कि जब लेटर ज़्यादा है, नंबर कम है, तो इसमें क्या होगा, जरूर जोड़ घटाव कुछ कर रहा होगा, ठीक है, या फिर कुछ अलग तरीका का पैटर्न अपना रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे, एक बार हम चेक करेंगे। देखिए PING इसमें कितना है, कितने लेटर हैं, इसमें नंबर ऑफ लेटर को देखेंगे, कभी कभी इस प्रकार से भी देख लिया जाता है, आपको ये सब छोटा छोटा चीज़ चेक करना है, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर इसमें देखेंगे तो PING में नंबर ऑफ लेटर कितना है, 4 है, ठीक है। उसी प्रकार से METAL मेटल में नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 5 है, ठीक है। तो हमारा जो STEADYS इसमें नंबर ऑफ लेटर कितना है, तो 3 3 6 1 7, ठीक है, कितना लेटर है, 7 लेटर। और यदि ऐसा करने से हमारा आंसर मैच कर रहा है तभी हमारा ये तरीका सही है, नहीं तो क्या करेंगे, फिर से हम सारे के जो हमारे पोजीशन होते हैं, P का पोजीशन जैसे 16 होता है, I का 9 होता है, G का 7 होता है, N का 14 होता है, ऐसे ऐसे क्या करेंगे, हम सारे पोजीशन को लिखेंगे और देन फिर क्या करेंगे, हम इस पोजीशन को लिखने के बाद जोड़ घटाव करके देखेंगे कि हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। नहीं करेगा तो फिर नया तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पैटर्न हमारा मैच कर रहा है, आंसर क्या हो रहा है इसके अनुसार, बी हो रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे जरूर पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।